रोड की तरफ से आप सबको सलाम जी। तो नौजवान, आज फिर हम अपनी हदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सीखेंगे। आए मेरे साथ निकालिएगा पुराना यिर्मयाह की किताब 18 बाब और पहली आयत मुकद्दसा से देखते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदावंद का ये कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि ए इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सलूक नहीं कर सकता हूँ? खुदावंद फरमाता है, देख, जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह ए इस्राएल के घराने इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। आमीन। मेरे अजीज नौजवानों, ये बात सिर्फ और सिर्फ कौम बनी इस्राएल के लिए नहीं है, ये बात तमाम नस्ल इंसानी के लिए, तमाम इंसानों के लिए जो इंसान इस दुनिया में है, जिसको खुदा ने बनाया है। हम सबको खुदा यहोवा पाक खुदा ही ने तख्लीक किया और बनाया है। अजीज नौजवानों, हम यहाँ पर देखते हैं खुदा कौम बनी इस्राएल से बात कर रहा है। खुदा अपने बंदा यिर्मयाह को भेजता है। वो कहता है, कुम्हार को देख। आप देखते हैं कि कुम्हार किस तरह से बर्तन अपना बना रहा होता है। इसी तरह खुदा ने हमें बनाया है, अपने हाथ से हमें तख्लीक किया है, अपने हाथ से हमें बनाया है। तो कुम्हार जिस तरह अपने बर्तन को बना रहा है और उसका बर्तन टूट जाता है तो वो उसको क्या करता है, उसको फिर से रिन्यू करता है, फिर से बनाता है, जिस तरह उसको मुनासिब लगता है, फिर उसको नए तौर पर बनाता है। तो मेरे अजीज नौजवानों, वो उस कोई बर्तन पानी रखने के लिए होता है, कोई इज्जत के काम के लिए और कोई खास खिदमत के लिए। इसी तरह खुदा ने आपको भी बेमकसद पैदा नहीं किया। आपकी जिंदगी की एक इलाही मंजिल है और खुदा आपको उसी मकसद के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए अपनी जिंदगी को कभी भी, नौजवानों, अपनी जिंदगी को कभी दूसरों से मुआवजा ना करें। खुदा हर शख्स के लिए एक अलग, एक मुख्तलिफ मंसूबा रखता है। आप देखिए, कोई खिदमत, कोई खादिम की खिदमत कर रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई संडे स्कूल की कर रहा है, कोई यूथ की कर रहा है, कोई एवंजेलिज्म की कर रहा है। हर एक की जिंदगी में खुदा ने मकसद रखा है और वो उसको सरअंजाम दे रहे हैं, क्योंकि खुदा ने उनको उस मकसद के लिए बनाया है। तो आपकी और मेरी जिंदगी में भी खुदा ने मकसद रखा है, बस उसको पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है। अगर आज आप किसी मुश्किल, परेशानी, हेल्थ फैमिली का शिकार है, गुनाह में गिर गए हैं, खिदमत छोड़ दी है, रूहानी तौर पर कमजोर हो गए हैं, तो याद रखिए, कुम्हार की मिट्टी जब खराब हो गई तो उसने उसको फेंका नहीं, बल्कि उसको फिर से नया किया, उसको दोबारा बनाया, बल्कि उसी मिट्टी को फिर से संवारा। इसी तरह नौजवानों, खुदा हमें तैयार करता है, रिन्यू करता है, संवारता है। और हमारी जो नाकामी है वो खुदा के मंसूबे का इख्तिताम नहीं है, बल्कि खुदा चाहता है कि हम नाकाम ना समझे अपने आप को, क्योंकि हमारी नाकामी जो है वो खुदा के मंसूबे का इख्तिताम नहीं, बल्कि तौबा की एक नई शुरुआत है, हमारे लिए एक नया प्लान है। हम अपने आप को कमजोर ना समझे, बल्कि खुदा ने अपने आप को मजबूत बनाए। खुदा हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए अपने हाथ में लेता है। नौजवानों, याद रखिए नौजवानों, खुदा हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि संवारने के लिए अपने हाथ में लेता है। अगर आप खुदा के हाथ में रहेंगे तो वो आपकी टूटी हुई जिंदगी को अपनी कुदरत से ऐसा बेहतरीन बर्तन बना देगा जो उसके जलाल, उसकी खिदमत और बहुत से लोगों की बरकत का सबब बनेगा। तो नौजवानों, अपनी जिंदगियों को खुदा के हाथ में, खुदा से सवालों जवाब करेंगे। मिट्टी कभी सवाल नहीं करती, लेकिन अगर हम सवाल करेंगे और कहेंगे कि मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे वैसा बनना है, तो हम अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए खो देंगे। वो जिंदगी जो हमें मिलनी है, वो लाइफ जो कि बहुत खूबसूरत है, जिसमें जिंदगी का ताज देने को कहा है खुदा ने, एक खूबसूरत घर देने को कहा है खुदा ने,
हम कभी उसको हासिल नहीं कर सकते। अजीज नौजवानों, अगर खुदा हमें अपनी कलाम के मुताबिक डाल रहा है तो हमें उसके मुताबिक डलना है, ना कि अपनी मर्जी से अपने तौर तरीके से चलना है, क्योंकि हम उसके हाथ में है। वो जैसा चाहता है हमें कर सकता है, लेकिन खुदा हमें मौके दे रहा है। खुदा आज भी चाहता है कि हम उसकी मर्जी पर चलते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवानों, अगर हम अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक डाल लें तो हमेशा की जिंदगी और नजात हमारी है। लेकिन अगर हम ऐसा ना करें तो हम हमेशा के लिए उन तमाम चीजों को खो देंगे जो खुदा हमें इनाम में देना चाहता है, जो खुदा हमें चाहता है देने के लिए। तो बेशक आज का कलाम मेरे अजीज नौजवान हम सबों के लिए बाइस बरकत ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।